रावण की लाडली बहन शूर्पणखा, जिसके लिए रावण ने क्रोध में आकर भगवान राम के साथ युद्ध किया। आखिर क्यों शूर्पणखा ने ही रावण को श्राप दे दिया? ऐसा क्या हुआ था जो रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था, और शूर्पणखा को किसने राक्षसनी बनाया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। शूर्पणखा के जीवन में ऐसे कई राज जुड़े हैं जो सदियों से कोई नहीं जानता। हम आपको कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं जो किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग था। आपने हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण तो देखी होगी। रामायण में शूर्पणखा के किरदार को आज भी लोग याद करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शूर्पणखा के बारे में ऐसा राज बताएंगे जो आपने ना तो कभी सुने होंगे और ना ही किसी टीवी सीरियल या मूवी में इन बातों का जिक्र किया गया है। आज की यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिखाई दे रहे घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब माता कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास दिया गया तो उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वनवास आ गए थे। शुरुआत में भगवान राम जी और माता सीता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था। भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर एक कुटिया भी बनाई थी जिसमें शांति से तीनों अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आसमान के रास्ते से वहां से गुजर रही थी। उसने जंगल में 2 सुंदर राजकुमारों को देखा। भगवान राम की सुंदरता और उनके शालीनता को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा भगवान राम जी को इतना चाहने लगती है कि वह उनसे शादी करने का मन बना लेती है। शूर्पणखा शादी का प्रस्ताव लेकर भगवान राम के पास पहुंच जाती है। कहती है कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। शूर्पणखा का प्रस्ताव सुनकर भगवान राम काफी सरलता से जवाब देते हैं। भगवान राम ने कहा कि उनका विवाह हो चुका है, इसलिए वह उनसे विवाह नहीं कर सकते। शूर्पणखा ने कहा कि मैं अभी सीता को खा लेती हूँ, सीता नहीं रहेगी तो फिर आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा को समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मानी। इसी कारण आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो उसे सब कुछ बताया तो रावण काफी क्रोधित हो गया और भगवान राम से बदला लेने के लिए उनकी कुटिया में जा पहुंचा। जब रावण ने कुटिया में माता सीता को देखा तो रावण ने माता सीता पर ही गलत नजर डाल दी और उनका अपहरण करके अपने साथ लंका ले गया। माता सीता को लंका से छुड़ाने के चक्कर में ही भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। आखिर में रावण अपनी जिद और घमंड के कारण युद्ध में हार गया और अपनी जान गंवा दी। रामायण में शूर्पणखा के सिर्फ इतने ही किरदार को दिखाया गया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अब हम आपको शूर्पणखा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। दरअसल जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ तो शूर्पणखा काफी घबरा गई। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं उसकी जिद की वजह से उसके वंश और कुल का नाश न हो जाए। अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। शूर्पणखा ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा कि वह उनके वंश का नाश होने से बचा लें और कुछ उपाय बताएं। शूर्पणखा ने बार बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विनती की और सुझाव मांगा। अंत में गुरु शुक्राचार्य शूर्पणखा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने लंबे समय तक भगवान शिव जी की आराधना की। जिस शिवलिंग की शुक्राचार्य ने आराधना की, उन्होंने उस शिवलिंग को शूर्पणखा को दे दिया और कहा कि शिवलिंग पर किसी भी हिंदू के द्वारा पानी नहीं चढ़ा देना है। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इस शिवलिंग को जब तक तुम बचा कर रखोगे तब तक तुम्हारे कुल का नाश नहीं होगा। शूर्पणखा शिवलिंग को लेकर पृथ्वी पर भटकती रही। शूर्पणखा पृथ्वी का कोना कोना जानती थी, इसलिए शूर्पणखा उस जगह पर शिवलिंग को छुपाना चाहती थी जहां किसी की नजर ना पड़े। शूर्पणखा ने राजस्थान के रेगिस्तान में शिवलिंग को छुपा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी यह शिवलिंग रेगिस्तान में दबा है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने एक अलग धर्म की स्थापना भी की जो आज के समय में काफी बड़ा धर्म बन चुका है।
दरअसल शूर्पणखा ने ही एक कुल की स्थापना की जो समय के साथ बढ़ता चला गया। आखिर में आज एक बड़ा धर्म बन गया है। शूर्पणखा ने किस धर्म की स्थापना की इसका जिक्र भी कहीं नहीं मिलता। बस सदियों से ये बात चली आ रही है कि शूर्पणखा ने एक धर्म की स्थापना की। शूर्पणखा के बारे में बहुत जानकारी ऐसी भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिनमें से एक है रावण के द्वारा शूर्पणखा के पति का वध किया जाना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल रावण के द्वारा कुबेर को लंका से बेदखल कर दिया गया और उसके पश्चात लंका पर कब्जा जमा लिया गया। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कलका के पुत्र दानवराज विद्युतजीव के साथ करवा दिया था। लेकिन यह कौन जानता था कि जिस भाई ने अपनी बहन का विवाह किया वही उसका सुहाग उजाड़ देगा। दरअसल एक बार रावण शूर्पणखा से मिलने के लिए उसके घर आया था। शूर्पणखा का पति विद्युतजीव श्रीहरि का उपासक था। यह देखकर रावण ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में आकर शूर्पणखा के पति का वध कर दिया। यह सब देखकर शूर्पणखा को काफी ज्यादा ठेस पहुंची। शूर्पणखा अपने पति से काफी प्रेम किया करती थी, लेकिन रावण के द्वारा उसके पति का वध कर दिया गया, जिसके कारण वह काफी क्रोधित हो गई और उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण एक दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शूर्पणखा के श्राप के कारण ही सच में रावण का सर्वनाश हो गया, क्योंकि भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शूर्पणखा के कारण ही शुरू हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा तो वह रोती रोती दर्द में तड़पती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह क्रोध में अपनी सेना लेकर भगवान राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए आ गए। शूर्पणखा के दोनों भाइयों ने अपनी सेना सहित हमला कर दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता को अंदर जाने के लिए कहा और उन्होंने अकेले ही सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। खर और दूषण के अलावा दूषण, त्रिशरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर स्वयं खर दूषण राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर दूषण, त्रिशरा और 14,000 राक्षसों को मार डाला। अब हम आपको शूर्पणखा के पूर्व जन्मों के बारे में भी कुछ जानकारी बताते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वर्जा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु व्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने के कारण क्रोध में उन्होंने इसे राक्षसी का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर व्रजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तभी वह अप्सरा देह त्याग के शूर्पणखा राक्षसी बनी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शूर्पणखा के बारे में ऐसे गहरे रहस्य बताएं जिनका जिक्र शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।